हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पोजीशन। किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन आज हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पर। तो कंसीडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम है ना, एक प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज ले लिया और एक ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया हमने। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। ठीक है, और जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा होता है, ये अगर L है और ये भी L है ना, ये इसका सेंटर है L और L, यानी 2L या 2A जनरली हम इसकी डिस्टेंसेस लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहीं पर भी हम कोई पॉइंट लें, है ना, पहले हम एक्सियल पोजीशन यहाँ थी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कहीं पे भी एक पॉइंट यहाँ है, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, इसको एक्सियल पोजीशन या एक्सियल पॉइंट कहते हैं। लेकिन इन दोनों पॉइंट के भी अलावा हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज दैट यहाँ, और यहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ना ही ये एक्सियल पॉइंट है और ना ही ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो ये पॉइंट P है, यहाँ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, सबसे पहले हमें माइनस क्यू या प्लस क्यू किसी की वजह से पता करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ना, पहले ये डिस्टेंस चाहिए कि अगर माइनस क्यू के लिए ले रहे हैं तो R1, और एक हमें ये डिस्टेंस चाहिए कि R2, क्योंकि जब प्लस क्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस जरूरत होगी और इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस ठीक है, R1। और ये जो P पॉइंट है ये इस डाइपोल से R डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, या फिर R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहां हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, R डिस्टेंस जो है वो हम सेंटर से लेंगे, ना माइनस क्यू से ना प्लस क्यू से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से डिस्टेंस कहां से लेंगे, उसके सेंटर से। ओके, तो हमें टोटल पोटेंशियल पता करना होगा P पॉइंट पे, कैसे निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से, उन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो एट पॉइंट P जो पोटेंशियल होगा, है ना, ये कहां निकाल रहे हैं हम, एट जनरल पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट जनरल पोजीशन या पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, यहां पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, V प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। यहां पर हम क्या होगी इसकी वैल्यू, पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू के क्यू जो चार्ज है और उसकी डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल पता करना चाहते हैं वहां से चार्ज से वहां तक की डिस्टेंस होती है R। जैसे क्यू की वजह से लेंगे तो R2 होगी वो डिस्टेंस। तो क्या होगा ये V प्लस क्यू के, है ना, क्यू चार्ज है तो क्यू अपॉन ये डिस्टेंस R2, मान लेते हैं ये R2 है। अब हमें R2 को कैलकुलेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ R, है ना, हमें तो R पता होगा, ना कि R2 पता होगा, ना R1 पता होगा, केवल R गिवन होगा कि भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो R2 चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले R2 की वैल्यू क्या रहने वाली है। देखिए, R2 अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दिस, और ये जो डिस्टेंस है काफी छोटी है ना, शॉर्ट डाइपोल है ये, तो हम मान सकते हैं R2 और ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट M मान लिया हमने। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ O है। और ये जो P पॉइंट है, जो पोजीशन ये हम जो ले रहे हैं, ये जो P पॉइंट जो लिया है हमने, OP जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अगर मानेंगे तो ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, यहाँ एंगल थीटा है। इसका जो झुकाव है, जहां हमें पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, उस लाइन का जो झुकाव है वो कितना है, इंक्लाइनेशन थीटा है।
इतनी चीज़ हमने यहाँ ले ली। तो जो R2 होगा वो PM के बराबर हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इस डिस्टेंस को हम इस डिस्टेंस के बराबर ले सकते हैं। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ठीक है। तो R2 को हम किसके बराबर ले सकते हैं? PM। ये जो डिस्टेंस है PM, इसके बराबर हम इसे मान सकते हैं यहाँ पर, है ना। अप्रोक्सीमेटली हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट डाइपोल है यहाँ पर, है ना। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं हम क्या मान सकते हैं? दोनों को अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो हम R2 पता करना है तो हम PM पता कर लेंगे। PM कितना होगा? अब देखिए OP में से अगर OM माइनस कर दें, PM कितना होगा? OP, ये पूरी डिस्टेंस है, इसमें से OM को माइनस कर दें अगर हम, तो हमें PM मिल जाएगा। ओके, OP कितना है? कंप्लीट हमें पता है कितना है? R। OP कितना है? R। ये जो R है ये कंप्लीट OP है, तो R माइनस OM कितना होगा? OM को निकाल लेते हैं L की टर्म्स में, है ना। इस ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे OMB में, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा? cos थीटा इक्वल्स टू, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। OM अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? OB। तो OM अपॉन L, तो OM कितना हो जाएगा? L cos थीटा। OM कितना हो जाएगा? L cos थीटा। तो PM कितना हो जाएगा? दिस। और PM को ही हम R2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान रहे हैं। R2 कितना हो गया? R माइनस L cos थीटा। ओके, यहाँ पुट कर देंगे हम। V प्लस Q की वजह से कितना हो जाएगा? R2 की वैल्यू है R माइनस L cos थीटा। तो फर्स्ट हमें ये वैल्यू मिल चुकी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक है। ऐसे ही अब हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज क्या रहेगा? K, और जो भी चार्ज है क्या है? माइनस Q चार्ज है, तो चार्ज साइन के साथ आएगा माइनस Q अपॉन डिस्टेंस R1। अब हम यहाँ पर R1 कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे R2 कैलकुलेट किया था, ऐसे ही हम R1 कैलकुलेट करेंगे। देखिए R1 हमें इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इस लाइन को, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं N। तो हम कह सकते हैं ये जो R1 है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को इसके बराबर ले सकते हैं हम। AP को हम PN के बराबर ले सकते हैं, तो R1 को हम PN के बराबर ले सकते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स ले सकते हैं हम इसको, है ना। AP और PN, AP एंड PN, ठीक है। AP और PN को बराबर ले सकते हैं, तो PN को हम कैलकुलेट कर लेंगे। PN कितना होगा? OP प्लस ON, है ना। ये कंप्लीट चाहिए, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, है ना। तो PN कितना होगा? PN हो जाएगा OP प्लस ON, OP प्लस ON। क्योंकि हमें R पता है तो इसी के टर्म्स में निकालेंगे। OP कितना हुआ है? R प्लस ON, और देख लेते हैं कितना होगा। ON दिस, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, है ना। तो किस ट्राइंगल में ले लेते हैं? OAN। ट्राइंगल OAN में अगर हम लेंगे तो यहाँ cos थीटा कितना होगा? cos थीटा पहले की तरह से, है ना, बेस दिस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस कितना है? ON अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? AO कितना है? L। वही बात आई, ON भी कितना हो जाएगा? L cos थीटा, पहले की तरह से। ON कितना हो गया? यहाँ रख देंगे L cos थीटा। तो PN जो कि R1 हमने कंसीडर किया था अप्रोक्सीमेटली इक्वल, कितना हुआ? R प्लस L cos थीटा, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। V माइनस Q कितना होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, K Q अपॉन दिस, R प्लस L cos थीटा। सेकेंड, तो दोनों ही हमें मिल चुके हैं। इन दोनों को हमें सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटीज को हमें ऐड करने के लिए सिंपल अर्थमेटिकली साइन के साथ ऐड कर देते हैं उनको। हमें कोई भी वेक्टर रूल फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इन वैल्यूज को। देखिए V प्लस Q कितना है? ये है K Q अपॉन
आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस v माइनस क्यू कितना है दिस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर प्लस माइनस 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 के क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं और बाकी का सारा यहाँ से हटा देते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, बाकी का जितना भी है इसे हटा देते हैं हम यहाँ से, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसे हमें बस सॉल्व करना है। अब Vp की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, Vp इक्वल्स टू, यहाँ कॉमन लेते हैं, के क्यू कॉमन आ रहा है, के क्यू, यहाँ कौन है कॉमन के बाद कौन बचेगा, यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस यहाँ 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। देखिए आर हमें गिवन होगा, थीटा क्वेश्चन में गिवन होगा, एल डाइपोल की जो डिस्टेंस है हाफ वो गिवन होगी। ठीक है, 2l कंप्लीट डिस्टेंस लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो गिवन होगी, सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर के क्यू एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा और आर प्लस एल कॉस थीटा। आर माइनस एल कॉस थीटा ये दोनों कैंसिल होंगे तो कौन बचेगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस साइन आएगा, फिर आर प्लस एल कॉस थीटा ये कैंसिल होंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, कौन आएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, नाउ के क्यू, ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे दोनों ही साइड में, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कौन बचेगा, 2l कॉस थीटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा लिख देंगे इसको, a माइनस बी ए प्लस बी, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, के इसे लिख देंगे हम यहाँ 2ql कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए पहले हम कर चुके हैं इस चीज़ को, जब ये शॉर्ट डाइपोल है, अगर ये डाइपोल कैसा है, शॉर्ट डाइपोल है, तो आर जो डिस्टेंस है, ये जो जहां हम पता कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी है इन कंपैरिजन टू एल, आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, है ना। डाइपोल शॉर्ट होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी और एल जो है वो और ही छोटा हो जाएगा, तो जो आर डिस्टेंस है वो एल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, आर बहुत ज़्यादा होगा एल के कंपैरिजन में, तो एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की जो वैल्यू होती है 0.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 0.25, तो जो वैल्यू होती है वो उससे और ज़्यादा छोटी हो जाती है स्क्वायर करने पे, तो एल स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली 0 या फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वी कैन नेग्लेक्ट एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे तो इसे हटा देंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं इसे हम, तो V पोटेंशियल जो होगा एट पॉइंट P क्या होगा, अच्छा 2ql क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, है ना, P इक्वल्स टू 2ql, आप अच्छी तरह से इसे जानते हैं, है ना, कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस 2l और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो K 2ql क्या हो जाएगा, P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पर या पोजीशन पर। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये कब यूज होगा, जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ से अप्रोक्सीमेट लेके चला है। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब देखिए इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर सकते हैं, जैसे इसे यहाँ से हटा देते हैं, आपको समझ में आएगा अभी, और हमें एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है, एक्सियल पॉइंट पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम इससे पहले लेक्चर में, एक्सियल पॉइंट पे या पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन कहाँ होगी, कहीं यहाँ होगा पॉइंट या फिर यहाँ होगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ओके। तो थीटा क्या हो जाएगा फिर, 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री, पोटेंशियल P, K P cos
0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सियल पोजीशन के लिए। तो इसी फॉर्मूले से हम पता कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। ओके, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें पता करना है, तो थीटा कितना लगाएंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होगा, इसे यहाँ से हटा देते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ होगा, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वहाँ कहीं पी पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा ये। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा थीटा फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन, क्या हो जाएगा थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। फिर हम यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे तो पोटेंशियल क्या आएगा, cos 90 क्या होता है 0, के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो हम जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, 0 होता है, कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, उन दोनों पॉइंट पे भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं, किसकी यूज करके, जो जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ये कहाँ है, एट जनरल पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं एक सिंगल चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है उनका डिफरेंस देखते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एंड सिंगल चार्ज, है ना। सिंगल चार्ज कोई भी एक चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए जो होता है वैल्यू, है ना। डाइपोल की वजह से और सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उनका डिफरेंस देखते हैं जरा, क्या डिफरेंस रहता है। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ डाइपोल एंड सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज। तो जो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता है और डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है, इनका डिफरेंस देखते हैं। अब हम देखिए, कोई भी एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज मान लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल जो होगा वो किस पर वेरी करेगा, केवल ओनली डिस्टेंस के साथ, ठीक है। कोई पॉइंट पी है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा, है ना। डिस्टेंस चेंज होगी तो ही पोटेंशियल चेंज होगा। यहां अगर डिस्टेंस कम है तो कम होगा पोटेंशियल, सॉरी डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल कम होता जाएगा, वीक होता जाएगा। यहाँ से अगर हम कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R1 ले लें, R1 डिस्टेंस हमने ली, ठीक है, तो इन सभी डिस्टेंसेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। R1 डिस्टेंस अगर हम लें यहाँ पे इससे दूर, तो सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कहीं पे भी ले लें आप, सेम रहेगा। R1 डिस्टेंस पे अगर आप लेंगे तो ये सब जगह इस पॉइंट पे, यहाँ जो पॉइंट होगा, जो स्फेरिकली अगर आप डिस्टेंस सेम रखें, R1 रेडियस का जो भी स्फेयर आप ड्रॉ करेंगे, सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा किसी सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है। केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो फॉर सिंगल चार्ज, फॉर सिंगल चार्ज पोटेंशियल depends on distance only, केवल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा ये। कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से,
तो जो हाफ पार्ट होंगे वो एक दूसरे की इमेजेस होंगे, सब जगह पोटेंशियल v, सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, v रहेगा। r1 डिस्टेंस पे सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, v रहेगा। तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक भी होता है, साथ में क्या होता है, पोटेंशियल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो सिंगल चार्ज के लिए केवल डिस्टेंस पे वेरी करेगा और स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। इस स्फीयर पर सब जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखें, जो डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज ले लिया एक ये हमने, और एक ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ओके। इसके लिए अगर हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल देखते हैं, यहाँ कोई पी पॉइंट है और इसी डिस्टेंस पे लें इसी पॉइंट को, आर डिस्टेंस पर ही लें इस पॉइंट को, थोड़ा सा छोटा करके भी आप इसे समझ सकते हैं। इसके सेंटर से यहाँ आर डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस है, वहाँ देखें हम पोटेंशियल, और किसी एंगल पर देखें, किसी एंगल पे यहाँ से ये आर डिस्टेंस है अगर, और यहाँ से थीटा एंगल है, ये पी होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी। सब जगह अलग अलग होता है। यहाँ पोटेंशियल देखेंगे तो जीरो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होता है। यहाँ पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होता है, पी के पी अपॉन आर स्क्वायर। थीटा एंगल पे पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होता है, v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। वही डिस्टेंस है r, ये भी वही डिस्टेंस है r, और ये भी वही डिस्टेंस है r। इसी डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल जीरो है, थीटा एंगल पे देखें तो पोटेंशियल ये है, और इसी डिस्टेंस पर अगर थीटा जीरो है तो पोटेंशियल की वैल्यू ये है। तो यहाँ डिस्टेंस पर ही नहीं, साथ में एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे फॉर डाइपोल potential depends not only on distance but also depends on एंगल थीटा बिटवीन, ये पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं हम इसको, आर, पोजीशन वेक्टर आर एंड पी, ये जो डाइपोल मूवमेंट है पी, ठीक है। तो इस एंगल पर भी ये डिपेंड करता है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक था सिंगल चार्ज के लिए। अगर हम डाइपोल के लिए देखें तो ये किस तरीके से सिमेट्रिक होगा, वो चीज और देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे हटा के यहां से, इतनी तो क्लियर हो गया होगा आपका, इतनी चीजें इसे नोट कर लेंगे आप। इसकी सिमेट्री और चेक कर लेते हैं, डाइपोल के लिए सिमेट्री कैसे रहती है, ठीक है। डाइपोल के लिए सिमेट्री, सिंगल चार्ज के लिए तो स्फेरिकली सिमेट्रिक रहता है, लेकिन डाइपोल के लिए सिमेट्री कैसी रहती है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ये अगर माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है डाइपोल की, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अगर हम इसके सेंटर से, यहां सेंटर से कोई पॉइंट R है, कोई पॉइंट P है और वो R डिस्टेंस पर है, और ये भी R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पे है, ये भी R डिस्टेंस पे है, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट Q ले लिया, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वही यहाँ होगा, v इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस और एंगल सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा, ओके। ऐसे ही अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस पे, ये एक r डिस्टेंस हमने यहाँ पे ले ली दिस, और
एक यहाँ ले लिया हमने पॉइंट दिस, ये भी एंगल थीटा है अगर, और ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। यहाँ पर भी पोटेंशियल यही होगा v, और यहाँ भी पोटेंशियल वही होगा क्योंकि डिस्टेंस हमने सेम ली है ना। जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है, जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है। लेकिन अगर हम इस एंगल को चेंज कर दें, अब एंगल को बदल रहे हैं हम और यहाँ पे ले रहे हैं पॉइंट, अब कहाँ ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट लिया हमने और एंगल हमने चेंज कर दिया, और डिस्टेंस अगर वही रहे r डिस्टेंस पर ही, लेकिन एंगल हमने थीटा 1 कर दिया, अब थीटा 1 कर दिया। ऐसे ही यहाँ लेंगे हम, एंगल हमने चेंज कर दिया, थीटा 1 कर दिया, और पॉइंट भी ये है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा फिगर में, ओके। तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के पी कॉस थीटा 1 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स V1 मान लिया, और तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या रहेगी, V1। ऐसे ही जो इसके जो एक्सिस है इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट यहाँ लेंगे तो एंगल चेंज होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कोई और होगी। ऐसे ही इसके जस्ट अपोजिट वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम जो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से जो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो सिलेंडर ड्रॉ करेंगे हम, वहाँ इसके जस्ट अपोजिट जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है। इनको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे या फिर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे पी पॉइंट को, यहाँ वही डिस्टेंस है ये r, ये वही डिस्टेंस है r, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स पर और इसके जस्ट अपोजिट जो सभी पॉइंट्स होंगे, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस पॉइंट को, दिस वही डिस्टेंस है ये r, ये जो r डिस्टेंस है वही है ये r डिस्टेंस, और ये भी वही है r डिस्टेंस r, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिलेंडर ड्रॉ हुआ है, और इस सिलेंडर की जो एक्सिस है वही डाइपोल की एक्सिस है। तो इस डाइपोल की एक्सिस के अबाउट, ठीक है, जो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ है वही पोटेंशियल की वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट होंगी, मींस ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। इसके लिए कैसे रहता है, पोटेंशियल इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ डाइपोल, ओके। ये एक्सिस है डाइपोल की या फिर सिलेंडर की एक्सिस है, इसके अबाउट क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। जो वैल्यू यहां होगी उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे भी वही वैल्यू होगी, ठीक है। इतनी ही डिस्टेंस पर जो वैल्यू यहां होगी जस्ट अपोजिट यहां भी वही वैल्यू होगी V1। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है बस, है ना। जो V1 यहां है वही V1 है। इसी एंगल पर जस्ट नीचे जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर यहाँ V2 है तो यहाँ पे भी V2 है। तो ये एक्सिस के अबाउट क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक रहता है। किसके लिए, डाइपोल के लिए। लेकिन इसके लिए कैसा था, स्फेरिकली सिमेट्रिक था। और थर्ड बात अगर हम देखें तो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल इन्वर्सली वेरी करता है, और डाइपोल के लिए जो पोटेंशियल है वो स्क्वायर के साथ वेरी करता है, ठीक है। बहुत तेजी से कम होता है जो पोटेंशियल है, बहुत तेजी से गिरता है। किसके लिए, डाइपोल के लिए। डाइपोल से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो पोटेंशियल बहुत तेजी से गिरेगा, इसके लिए थोड़ा स्लो गिरेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं पोटेंशियल के लिए डाइपोल और सिंगल चार्जेस के लिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।